कहते हैं ना, कोई भी काम यदि अपने निष्ठा मन से किया जाए, निस्वार्थ किया जाए, तो वह काम सफल होता है। इस वक्त हम मौजूद हैं दिघवारा प्रखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में और हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसे शख्स जिनका बोलबाला यूं कहे तो स्वास्थ्य विभाग में, स्वास्थ्य क्षेत्र में बहुत ही बेहतरीन है। इनका जो कार्यशैली है, यदि आप सुनेंगे तो वाकई में स्तब्ध रह जाएंगे। तो नमस्कार, मैं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं 50 न्यूज नेटवर्क। यहाँ पर कब से ये पोस्टिंग है? यहाँ में मई 2016 में मेरी पोस्टिंग यहाँ हुई है। तकरीबन 8 साल के आसपास में हो गया। 8 साल 9 साल के बीच में। कहीं ना कहीं हमने देखा है कि स्वास्थ्य जो सामुदायिक केंद्र है, इसमें कई सारे ऐसा कमियां रहता है और यदि हम कंपेयर करें पिछले 10 साल से, यानी कि आपके यहाँ मौजूदगी से पहले और आज में, बहुत सारा ऐसा अंतर है। आखिर यह सब कैसे हुआ? ये सब होती है अपनी इच्छा शक्ति से। यदि आप जैसा चाहेंगे, आप जैसा सोचेंगे, वैसा आप कर सकते हैं, बना सकते हैं। जब हम यहाँ आए 2016 में, इसके पहले थे मांझी में, वहाँ भी अपने अनुसार अपने ढंग से रहते थे। साफ सफाई शुरू से मेरा रहा है। और यहाँ भी जब हम आए, जैसे ही जाके ज्वाइन किए, उसके बाद जो है कि बाढ़ आ गया। बाढ़ आने के बाद क्या, वो हॉस्पिटल यहाँ से बाजार वाले पुराने वाले पर शिफ्ट हो गया। हमको 3 साल लगा वहाँ से यहाँ फिर आने में। उसके बाद देखते रहे, काम करते रहे, लेकिन इसी दरमियान बहुत जगह जब कभी भी कोई जर्नल उलट के देखते रहते, या कहीं ट्रेनिंग में गए, बाहर गए या मीटिंग में गए, तो वहाँ पे जनरल दिखाया जाता था कि भाई दूसरे स्टेट का, जैसे महाराष्ट्र का है या साउथ का है, केरल का, वहाँ का CSC ऐसा है। तो वहाँ से आने के बाद कुछ दिन पहले, पिछले साल हम फरवरी में गए थे अहमदाबाद IIM का ट्रेनिंग के लिए। IIM अहमदाबाद में गए थे मैनेजमेंट का ट्रेनिंग करने के लिए। वहाँ भी दिखाया गया कि महाराष्ट्र का, नागपुर का दिखाया गया। तो हमको लगा कि यार कि मेरा अपना CSC क्यों नहीं आ सकता है, है ना। वहाँ से आने में काम तो कर ही रहे थे, इस पर हम काम पहले थे, हम HWC पे हम काम कर रहे थे। यहाँ के बारे में भी हम सोच रहे थे। तो सोचते सोचते फिर हम अगस्त से लेकर नवंबर तक प्लानिंग किए, क्या करना है, क्या नहीं, कैसे करना है। हमें नहीं, उस समय दिमाग में बैठा ले कि नहीं, हमको 1 नंबर पे आना है ऑल ओवर इंडिया में, न कि हमको डिस्ट्रिक्ट में, न ही स्टेट में। कि हम ऐसा कुछ करें कि अलग, सबसे अलग करें कि हम आ जाए नेशनल लेवल पे, मेरा भी ना पहचान बन जाए कि मतलब ऐसा भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिहार के सारण जिला में दिघवारा प्रखंड में अवस्थित है। उसी तर्ज पे हम नवंबर में फाइनल किए करना है और दिसंबर से हम लग गए। कहीं ना कहीं हमने देखा है कि खासकर बिहार में जो भी सरकारी पद पर लोग हैं, उन लोगों का ऐसा मानसिकता रहता है कि चलिए हमारा 9 से 4 डिप्टी है, डिप्टी खत्म हो गया, उसके बाद फिर अपना घर गए, फिर रेगुलरी दैनिक कार्यों में जो है यह तब्दील होते जाता है और बाकी अपना पेमेंट से मतलब रहता है, बाकी जो काम हो ना हो उससे कोई लेना पूछने वाला। आखिर यह जो है, कैसे आप में यह इच्छा शक्ति आई कि हमको यह जो है, इस जहां पर है, इसको पूरे भारत में, पूरे बिहार में नंबर 1 बना? मेरा मानना है कर्म ही धर्म है। और उसके पहले भी हम भी प्रैक्टिस करते थे। पटना में मेरा घर हुआ, पटना में मेरा क्लिनिक भी हुआ करता था। पहले BN1 हॉस्पिटल में चला रहे थे, लेकिन जब यहाँ आने के बाद, प्रभारी बनने के बाद, यहाँ की स्थिति बहुत ख़राब था। फिर यहाँ ठीक करने के कारण मेरा अपना क्लिनिक को समय नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि मेरा जो डिपार्टमेंट था वो इमरजेंसी डिपार्टमेंट है। तो हाल फिलहाल से नवंबर में वहाँ पे उसको शेड्यूल कर दिया, बंद कर दिया, नवंबर 2022 में। और दिसंबर से फुल्ली यहाँ लगे कि हम इसको, अब हम कॉर्पोरेट हॉस्पिटल टाइप को बना के हम रहेंगे। तो जब हमने यहाँ भी बहुत चुनौतियाँ का सामना करना पड़ा हमको, कि बहुत लोग हमको बोले पागल हो गए। होता है, बहुत लोग यहाँ के स्टाफ बोले कि सर इतना प्यार PSC से मत कीजिए, दिघवारा के PSC से, कहीं कितना मन से काम कर रहे हैं, कहीं ट्रांसफ़र होगा तो आपको बहुत दुख होगा। बहुत लोग मतलब कि क्या हम बोले, बहुत तरह की बात है कि मतलब डेमोराइज करना, कि मतलब कि रुक जाए। हाँ। और यहाँ के छोड़िए, मेरा अपना बैचमेट तक भी जो है, जो मेडिकल फील्ड में भी हैं या अदर फील्ड में भी हैं, तो वो लोग भी हमको बोले भाई तो पागल हो गया, कि पागल हो गया। हम बोले यार कोई बात नहीं, पागलपंती से, लेकिन जो ठान लिए उसको हम करेंगे। तो सबसे
पहले तो कि प्लानिंग कर लिया कि हमको क्या करना है, कैसे क्या करना है, उसके बाद था कि फंड कहाँ से आएगा। ज़्यादा तो मतलब कि यहाँ पे फंड एक्स्ट्रा तो फंड आता नहीं है, जो सालाना जो फंड आता है रोगी कल्याण समिति में, उसी से हमको काम करना है। अब जैसे कि रोगी कल्याण समिति 5 लाख रुपया फंड आता है सीएससी को साल में? साल मात्र 5 लाख? 5 लाख। और हमको इसको मतलब जीरो से मैं इसको स्टार्ट किया, सारा काम क्रेडिट पे किया कि नहीं मान ले हो सकता है कि हम जैसे एक स्वच्छता अभियान के तहत हॉस्पिटल में भी चल रहा है कायाकल्प, तो कायाकल्प में यदि बात फर्स्ट लाते हैं पूरे बिहार में तो उसका भी अच्छा अमाउंट है, 15 लाख है, 10 लाख 5 लाख है। तो हमको लगा चलो मेहनत करने में क्या है, तो काम करो ना, हो सकता है गोपाल का आशीर्वाद रहा, मेरा कर्म रहा, मेहनत रहा, हो सकता है हम कर लें। तो जो क्रेडिट पे जो काम हम करवा रहे थे तो सोचा जो इधर से प्राइज मिलेगा उधर हम कर दें, लेकिन अभी तक मैं दे नहीं पाया, फिर लगा हुआ। अच्छा, कहीं ना कहीं जो आपके यूं कहें तो आप जिस मकसद से यहाँ है, जिस मकसद के लिए आप लगे हुए हैं, आपका टीम मेंबर में जो भी है वह सब लोगों का सपोर्ट कैसा रहता है? मेरा मानना है कि मुखिया जैसा चाहेगा उस स्टाफ भी हो सके, चाहे घर हो चाहे तो कर्मस्थली हो। मेरा तो ये कर्मस्थली, ये दूसरा घर है, पहला घर है जहाँ पे मेरे वाइफ मेरे बच्चे लोग रह रहे हैं, हम भी जाके रात बिताते हैं, घर पे रहते हैं, बच्चों के साथ रहते हैं, वो पहला घर हुआ। दूसरा हर किसी का, केवल मेरा नहीं, हर किसी का ये दूसरा घर होता है जहाँ पे आप कर्म कर रहे हो, जहाँ पे आपकी पोस्टिंग है, जो आपका जो पेशा हो वो आपका सेकंड घर है। क्योंकि जब तक वो सेकंड घर ठीक नहीं रहेगा आपका पहला घर ठीक नहीं रहेगा, सही बात है ना। क्योंकि हम अध्यात्म से भी जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो हम बुरा नहीं सोच सकते हैं, नहीं बुरा कर सकते हैं। और हम हमेशा पॉजिटिव सोचता हूँ, नेगेटिव कभी नहीं सोचते। मैं हर किसी को बोलते कि बी पॉजिटिव, सबका मालिक एक है, पूरा करने वाले भी वही हैं, रास्ता दिखाने वाले भी वही हैं। अब सोचिए ना, मेरे पास फंड नहीं, केवल इच्छा शक्ति थी कि हमको करना, वो जुनून था करना है। कुछ लोग हमको साथ दिए भी, यही कि पब्लिक लोग भी साथ दिए, सर हम हैं, आप लगाइए जितना लगाना लगाइए, चूँकि आप आज आप हैं कल नहीं रहेंगे, लेकिन हमको तो यहीं रहना, ये अस्पताल मेरा है ना, हम लोगों का अस्पताल ये तो रहेगा। तो लोग बहुत साथ दिए, पब्लिक वाकई में उन लोगों का बहुत तारीफ होना भी चाहिए जो लोग इस जो है मानसिकता को सपोर्ट करने में आगे आए हैं। कहीं ना कहीं जो डॉक्टरी का जो पेशा है और इस पेशे में कई बार हमेशा से सवाल उठते आए हैं, उठना लाजमी है, चूंकि कहीं ना कहीं जीवन और मौत के बीच का जो यह पेशा कहा जाता है, इसको कैसे देखते हैं आप? जैसे कि अभी के समय में अभी भी बहुत हद तक तो बहुत कम होते जा रहा है। अभी भी लोगों के मन में मानसिकता ये बना हुआ है, सरकारी अस्पताल, अरे यार सरकारी अस्पताल गंदा संदा होगा, वहाँ से कुछ होगा नहीं, ठीक से इलाज नहीं होगा। लेकिन हमने उन लोग को सबको देखा, उस पर मैंने काम किया। एक पेशेंट को क्या चाहिए, उनके अटेंडेंट को क्या चाहिए, मेरे डॉक्टर को क्या चाहिए, मेरे मेडिकल स्टाफ को क्या चाहिए, जो वर्किंग स्टेशन कैसा हो, हम उस पर पूरा प्लानिंग वे में काम करके उसका ढांचा अपने दिमाग में बना लिया कैसे काम करना है। उन लोगों को देखते हुए हमने वो काम किया कि कोई भी पेशेंट आए तो पहले यहाँ पे जगह नहीं था, पेशेंट को मतलब इमरजेंसी वार्ड नहीं था, बस था ऊपर में था, लेकिन जो है कि कुछ था नहीं जहाँ ऊपर पेशेंट को लाने के लिए, इमरजेंसी पेशेंट को। तो नीचे ही मैंने दोनों साइड देखे हुए, एक साइड ओपीडी बनाया, एक साइड इमरजेंसी वार्ड बनाया कि कम से कम जो भी पेशेंट आए इमरजेंसी तो वो उनको तुरंत आराम से उसको मतलब बेड वुड आराम से मिल जाए। ओपीडी डॉक्टर को बैठने के लिए भी जगह मिल गया है, नर्सिंग स्टाफ के लिए भी नर्सिंग स्टेशन मैंने बना दिया, अटेंडेंट को बैठने के लिए सभी जगह चेयर की व्यवस्था किया, घर अंदर में और बाहर में। और दूसरी बात है कि सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के जो एटमॉस्फेयर को जो हॉस्पिटल जो एटमॉस्फेयर है उसको एकदम सुखमय बनाना, मतलब कि क्या उसको बोलेंगे हम कि मतलब कि स्वच्छ वातावरण देश के माहौल बनाया कि पेड़ पौधा लगा के, साफ सफाई लगा के, आंगन को भी सुंदर बना, पहले आंगन ऐसा नहीं हुआ करता था, आंगन को सुंदर बनाया कि कोई भी आए तो वहाँ बैठे तो उनको थोड़ा सा सुकून मिले। अरे बहुत अच्छी जगह। कहीं ना कहीं फंड की हमेशा से कमी रहती आई है, जिसमें मेरा सवाल है आपसे, कहीं ना कहीं आप अपने कमाई का हिस्सा यदि यहाँ लगा रहे हैं तो क्या घर वाले आपके नाराज नहीं होते हैं? आपने लास्ट समय में आप जब कुछ बचत नहीं कर पाएंगे तो कैसे इसके बाद क्या आपका जीवन चलेगा? मैं तो पहले ही बोला सबका मालिक है, हम अपने कर्म से मतलब कि बेईमानी नहीं कर रहे हैं,
जब हम बेईमानी नहीं कर रहे हैं, है ना, अपने कर्म से, तो ऊपर वाले मेरे बच्चों लोग परिवार को भी देखेंगे। अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है, सब कुछ ऊपर वाले से पूर्ति हो रही है। मैंने अपना भी और अपने परिवार, अपने पत्नी, अपने बच्चों को ऐसा बना रहा हूँ कि भाई कम संसाधन में भी आप अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि आज हम भी हैं इस जगह पे भी हैं, बहुत नीचे से उठे हैं। तो वैसा नहीं कि मेरे माना कि पिताजी के पास बहुत धन संपत्ति, मेरे दादाजी के पास से कुछ ऐसा कुछ नहीं था। बहुत कष्ट में हम भी आगे बढ़े, वही हम अपने बच्चों को इतना देते हैं।